Hello student. See, in the previous lecture I have started chapter number 10 circles. उसमें हमने इंट्रोडक्शन पार्ट आपको पढ़ाया था. वहाँ पर हमने आपको सबसे पहले सर्कल का डेफिनेशन, आर्क, सर्कमफरेंस, सेक्टर, सेगमेंट, कॉर्ड, सीकेंट, टेंजेंट और उसके बाद हमने दो थ्योरम भी कवर की थी, थ्योरम 10.1 एंड थ्योरम 10.2. ठीक है ना. आज हम लोग कहाँ से स्टार्ट करें? टुडे वी आर गोइंग टू स्टार्ट फ्रॉम एक्सरसाइज 10.2 क्वेश्चन नंबर 1. अब देखो क्या है क्वेश्चन नंबर 1. रिकॉल दैट टू सर्कल्स आर कॉन्ग्रुएंट इफ दे हैव द सेम रेडियाई. कह रहा है दो सर्कल हैं जो कि क्या है, कॉन्ग्रुएंट है. कॉन्ग्रुएंट का मतलब क्या होगा कि इनके रेडियस सेम है. सो कह रहा है प्रूव दैट इक्वल कॉर्ड्स ऑफ कॉन्ग्रुएंट सर्कल सबटेंड इक्वल एंगल्स एट देयर सेंटर. कह रहा है अगर दो सर्कल कॉन्ग्रुएंट हैं तो उन दो सर्कल के में जो कॉर्ड्स हैं वो सेंटर पे इक्वल एंगल्स क्रिएट करेंगे, ऐसा हमें प्रूफ करना है. तो देखो फिगर से समझते हैं. सबसे पहले दो सर्कल ड्रॉ कर लो. सपोज दिस इज द फर्स्ट वन एंड दिस इज द सेकेंड वन. ठीक है ना, बराबर बनाना है लाइक दिस. ये सेकेंड वाला होगा. ठीक है. सो दीज आर द टू सर्कल्स एंड दे आर कॉन्ग्रुएंट. कॉन्ग्रुएंट मीन्स दे हैव सेम रेडियस. ठीक है ना. ये ऐसे, इसका सेंटर हो गया O और इसका हो गया O डैश. नाउ देयर आर टू कॉर्ड्स. वन कॉर्ड इज गिवन इन दिस सर्कल एंड वन कॉर्ड इज गिवन इन दिस सर्कल. ये ठीक है, CD. ओके. अब देखो कह रहा है ये जो दो कॉर्ड्स हैं, है ना, these two chords are given equal. तो क्वेश्चन में ये कह रहा है प्रूव दैट these two chords are creating equal angle at their centers. तो देखो ये कॉर्ड AB यहाँ सेंटर पे क्या एंगल बनाएगा, एंगल AOB, and this chord CD will create an angle CO dash D. बनाएगा ना. तो यहाँ गिवन क्या है, AB is equal to CD, then we will prove एंगल AOB equal एंगल CO dash D. तो देखो अब क्योंकि क्वेश्चन है तो सीधे सोल्यूशन करते हैं. यहाँ देखो जो प्रूफ करना है वो मैं लिख देता हूँ. That we have to prove in this question we will prove angle AOB equal angle CO dash D. अब आपने लिखा solution. अब देखो सबसे पहले आप दोनों ट्राइंगल्स कंसिडर करो. You will write in triangle AOB and triangle CO dash D we have. देखो क्या है अपने पास. First you will write that OA is equal to O dash C. देखो मैंने कहा था ना कि दोनों सर्कल कॉन्ग्रुएंट हैं तो दोनों के रेडियस बराबर है, तो इसलिए हमने लिखा OA is equal to O dash C. यहाँ रीजन क्या देखोगे, रेडियाई ऑफ कॉन्ग्रुएंट सर्कल्स. रेडियाई ऑफ कॉन्ग्रुएंट सर्कल्स, ये फर्स्ट रीजन हो गया. फिर आगे बढ़ते हैं. फिर इसी तरह से आपने लिखा OB इज इक्वल टू O डैश D. ये सेम रीज़न होगा. ठीक है ना. ऐसे बड़ा ब्रैकेट बना दो. यहाँ भी क्या लिखोगे, रेडियाई ऑफ कॉन्ग्रुएंट सर्कल. एंड इन द एंड यू विल राइट कॉर्ड AB इज इक्वल टू कॉर्ड CD. दिस इज गिवन, है ना. सो देयरफॉर ट्राइंगल AOB is now congruent to triangle CO dash D by side congruence criteria. दोनों triangles congruent हो गए. Then you can say that angle AOB this is equal to angle CO dash D by CP CT. तो ये हो गया. दिस इज क्वेश्चन नंबर 1 ऑफ एक्सरसाइज 10.2. इसको नोट डाउन कर लो. ठीक है ना. प्लीज नोट इट डाउन. नाउ क्वेश्चन नंबर 2 ऑफ एक्सरसाइज 10.2. द क्वेश्चन इज लाइक दिस. प्रूव दैट इफ कॉर्ड्स ऑफ कॉन्ग्रुएंट सर्कल्स, सबटेंड मतलब होता है क्रिएट इक्वल एंगल्स एट देयर सेंटर, देन द टू कॉर्ड्स आर इक्वल. इस बार हमें कॉर्ड्स को इक्वल दिखाना है और गिवन क्या है, सेंटर पे जो ये कॉर्ड्स एंगल बना रही हैं वो इक्वल है. तो देखो फिर से भाई दो सर्कल ड्रॉ कर दो. सबसे पहले तो सपोज दिस इज द फर्स्ट सर्कल विथ सेंटर O एंड दिस इज द सेकेंड सर्कल. ठीक है.
विथ सेंटर ओ डैश। ठीक, अब देखो ये कॉर्ड हो गया ए बी एंड दिस इज द सेकेंड कॉर्ड सी डी। ठीक, chord AB is creating an angle AOB at the center and chord CD is creating an angle CO-D at the center। तो हमें प्रूव करना है दैट chord AB is equal to chord CD। तो देखो यहाँ पे क्या प्रूव करना है, मैं लिख देता हूँ, टू प्रूव AB is equal to CD, AB is equal to CD। फिर से वही दोनों ट्राइंगल्स को हम क्या दिखा देते हैं, कॉन्ग्रुएंट। अगर ये दोनों ट्राइंगल्स कॉन्ग्रुएंट हो जाएंगे देन बाय CP/CT यू कैन से chord AB is equal to chord CD। यहाँ पर गिवन क्या है, एंगल AOB इज इक्वल टू एंगल CO-D। ठीक है, तो आपने लिखा इन ट्राइंगल AOB एंड ट्राइंगल CO-D वी हैव, देखो क्या है हमारे पास, सबसे पहले आप लिखोगे OA इज इक्वल टू O-C, यू विल राइट रेडियाई ऑफ congruent circles, radii of congruent circles। ठीक है, ये लिख दिया। देन एंगल AOB is equal to angle CO-D, this is given and in the end you will write OB is equal to O-D। यहाँ भी क्या लिखोगे, radii of congruent सर्कल्स। ठीक है, ये आपने लिख दिया। फिर आगे देखो, सो देयरफॉर बोथ द ट्राइंगल्स आर कॉन्ग्रुएंट, सो देयरफॉर ट्राइंगल AOB इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्राइंगल CO-D बाय साइड एंगल साइड। ठीक है, एंड बिकॉज बोथ द ट्राइंगल्स आर कॉन्ग्रुएंट सो देयर कॉरस्पॉन्डिंग पार्ट्स आर इक्वल, सो नाउ यू कैन से chord AB इज इक्वल टू chord CD बाय CP/CD। ठीक है, प्लीज नोट इट डाउन। नाउ वी आर स्टार्टिंग थ्योरम 10.3। ठीक है ना, थ्योरम 10.3। तो देखो इसमें क्या दिया हुआ है, व्हाट इज द स्टेटमेंट, द परपेंडिकुलर फ्रॉम द सेंटर ऑफ अ सर्कल टू अ कॉर्ड बाइसेक्ट द कॉर्ड। ठीक है ना, तो यहां पर देखो सबसे पहले हमने एक सर्कल ड्रॉ किया लाइक दिस। नाउ ओवर हियर it is given that this is a circle with center O and a chord is given, so suppose this is your chord AB, ये chord AB है। तो कह रहा है सेंटर से इस chord AB पर एक परपेंडिकुलर ड्रॉ किया गया है। सेंटर से इस chord AB पे हमने क्या ड्रॉ किया है, परपेंडिकुलर। तो ये जो परपेंडिकुलर है ये chord को क्या कर देगा, बाइसेक्ट। ऐसा हमें प्रूफ करना है। What is given over here, OM is perpendicular to AB, then you will prove AM is equal to BM। ठीक है ना, तो सबसे पहले गिवन लिखो, you will write given कैसे लिखोगे, अ सर्कल को C से रिप्रेजेंट करते हैं विथ सेंटर O एंड रेडियस R। इसको ऐसे पढ़ते हैं, अ सर्कल विथ सेंटर O एंड रेडियस R वेयर OM is perpendicular to chord AB। ठीक है, फिर देखो, फिर अपन प्रूफ करते हैं, टू प्रूफ क्या प्रूफ करेंगे, दैट AM इज इक्वल टू BM। ये प्रूफ करना है, करेक्ट। अब देखो प्रूफ करने के लिए सबसे पहले हम यहाँ दो ट्राइंगल्स की जरूरत पड़ेगी। वी रिक्वायर टू ट्राइंगल्स एंड फॉर दैट वी विल डू द कंस्ट्रक्शन ओवर हियर। फर्स्ट आई विल जॉइन OA and then I'll join OB to get two triangles AOM and triangle BOM। देखो अगर ये दोनों ट्राइंगल्स हमको मिल गए, अब हम इन दोनों ट्राइंगल्स को कॉन्ग्रुएंट दिखा देंगे और लास्ट में लिख देंगे दैट AM इज इक्वल टू BM बाय CP/CT। समझ गए? तो देखो आपने लिखा कंस्ट्रक्शन, सो फर्स्ट यू विल राइट कंस्ट्रक्शन ओवर हियर। इन कंस्ट्रक्शन व्हाट यू विल मेंशन, जॉइन OA एंड OB। ठीक है ना, अब प्रूफ करते हैं, देखो फटाफट। तो सबसे पहले आपने लिखा इन ट्राइंगल AOM एंड ट्राइंगल BOM वी हैव। सबसे पहले तो राइट एंगल दिया है, देखो यहाँ पर ये इसके परपेंडिकुलर है ना, तो यहाँ पर भी 90 डिग्री है और यहाँ पर भी 90 डिग्री है। तो आपने लिखा एंगल AMO
इज इक्वल टू एंगल बी एम ओ इक्वल 90 डिग्री गिवन। फिर आपने लिखा ओ ए इज इक्वल टू ओ बी, रेडियाई ऑफ सेम सर्कल, रेडियाई ऑफ सेम सर्कल, ठीक है बेटा। और फिर आपने लिखा ओ एम इज इक्वल टू ओ एम, ओ एम इज इक्वल टू ओ एम, ये क्या हो गया, कॉमन साइड। अब देखो ज़रा ध्यान से, देखो बाई राइट एंगल हाइपोटेनस साइड, बाई राइट एंगल हाइपोटेनस साइड बोथ द ट्राइंगल्स आर कॉन्ग्रुएंट। तो आपने लिखा देयरफॉर ट्राइंगल ए ओ एम इज नाउ कॉन्ग्रुएंट टू ट्राइंगल बी ओ एम बाय RHS, and because both the triangles are congruent, so their corresponding parts are equal, so you write AM is equal to BM by CPCD, ठीक है। Please note it down. Now theorem 10.4, the statement is the line drawn through the center of a circle to bisect a chord is perpendicular to the chord। तो देखो यहाँ पर over here in this question again a circle is given to you. In this circle suppose this is the center and this is the chord AB, ठीक है। अब कह रहा है कि सेंटर से एक लाइन ड्रॉ किया है हमने, दिस इज chord AB, सॉरी AB, सेंटर से हमने एक लाइन ड्रॉ किया है OM। This OM is bisecting the chord AB. Bisecting means AM is equal to BM. This is given. AM is equal to BM. This is given. इसको ये B अच्छे से लिख देता हूँ मैं. This is B. ठीक है. एक मिनट. इसको रब कर दें, गंदा हो गया बहुत. देखो. This is B. तो it is saying that a line is drawn from center of a circle to this chord AB. This line is bisecting the chord, मतलब AM is equal to BM given है. Then it is saying prove that देखो क्या दिया, the line drawn through the center of a circle to bisect a chord is perpendicular to the chord. तो हमें ये प्रूफ करना है कि जो OM है वो AB को क्या होगा, परपेंडिकुलर, ठीक है। तो सबसे पहले देखो गिवन क्या है वो लिखो। देखो सबसे पहले आपने गिवन लिखा, गिवन a circle with center O and radius R where AM is equal to BM, ये दिया हुआ that chords are getting bisected, ठीक है ना। to prove OM is perpendicular to chord AB। इसके लिए हमें दो ट्राइंगल्स की जरूरत पड़ेगी, तो आप यहां फिर से वही कंस्ट्रक्शन करेंगे, ठीक है ना। What you will do, first you will join OA to get triangle AOM and then you will join OB to get triangle BOM। तो लिखो join OA and OB, ठीक है। अब आप प्रूफ स्टार्ट करते हो, तो देखो फिर से वही बात आती, क्या करें इस क्वेश्चन में। सो इन दिस क्वेश्चन फर्स्ट यू विल प्रूव दीज टू ट्राइंगल्स कॉन्ग्रुएंट। Once you have proved these two triangles congruent, then you can write angle AMO is equal to angle BMO by CPCT। फिर आप यहाँ पर लीनियर पेयर लगाएंगे, that sum of this angle plus this angle equal 180, angle AMO plus angle BMO equal 180। दोनों एंगल्स इक्वल हैं तो आप क्या लिख सकते हो, एंगल AMO plus angle AMO equal 180, 2 angle AMO is equal to 180, angle AMO is equal to 180 upon 2, angle AMO is equal to 90 डिग्री। तो अगर ये एंगल 90 आ जाएगा तो ये और ये क्या हो जाएंगे, परपेंडिकुलर, है ना। तो पहले प्रूफ करते हैं, लिखो इन ट्राइंगल AOM एंड ट्राइंगल BOM वी हैव, सबसे पहले आपने लिखा OA इज इक्वल टू OB, OA इज इक्वल टू OB, रेडियाई ऑफ सेम सर्कल, रेडियाई ऑफ सेम सर्कल, ठीक, ये पहली चीज हो गई। देन OM इज इक्वल टू OM, दिस इज गिवन, ठीक है। और फिर आपने लिखा AM इज इक्वल टू BM, AM इज इक्वल टू BM, OM इज इक्वल टू OM क्या होगा, कॉमन होगा, गिवन नहीं, कॉमन है, ये कॉमन साइड है और ये गिवन है, ठीक है ना, दिस इज गिवन। सो ट्राइंगल AOM
is now congruent to triangle BOM by साइड कॉन्ग्रुएंस क्राइटेरिया। ठीक है ना। अब देखो मैंने क्या कहा था, अब CPCT से इन दोनों एंगल्स को इक्वल करो, तो आपने लिखा नाउ एंगल AMO इज इक्वल टू एंगल BMO बाय CPCT। ठीक है, CPCT से हमने इक्वल कर दिया, फिर आपने लिखा एंगल AMO प्लस एंगल BMO इक्वल 180, ये हो जाएगा बाय लीनियर पेयर एक्सियम। पूरा लिख लेना बेटा, ठीक है ना। अब देखो हमें इन दोनों एंगल्स को 90 प्रूफ करना था, तो हमने क्या किया, एंगल AMO प्लस दिस एंगल BMO इज ऑल्सो इक्वल टू एंगल AMO, तो ये हो गया दिस इज इक्वल टू 180। सो दिस इंप्लाइज 2 टाइम्स ऑफ एंगल AMO इज इक्वल टू 180, सो देयरफॉर एंगल AMO इज इक्वल टू 90। करेक्ट। अब देखो अगर एंगल AMO 90 आ गया तुम्हारा, इसका मतलब OM इज परपेंडिकुलर टू AB, सो देयरफॉर OM इज नाउ परपेंडिकुलर टू कॉर्ड AB प्रूव्ड। ठीक है, आई बात समझ में, ठीक है ना। सो आई होप यू हैव अंडरस्टूड दिस लेक्चर, प्लीज नोट इट डाउन।